नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, साल में बहुत सारी एकादशियां आती हैं और हर एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज हम जिस एकादशी की बात कर रहे हैं वो मोक्षदा एकादशी है और मोक्षदा एकादशी का बड़ा गहरा संबंध भगवत गीता से है, भगवान कृष्ण से है और अर्जुन से है। क्या है मोक्षदा एकादशी की महिमा और क्या है इसका पूजा विधान, इस विषय पर आज बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ये मोक्षदा एकादशी है, इस मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, मोक्षदा एकादशी आती है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। इस दिन को मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। ये दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। अगर आप मोक्षदा एकादशी पर पूजा उपासना करते हैं तो पूजा उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। मोक्षदा एकादशी पर दान करने का जो फल है वो अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। देखिए, मोक्षदा एकादशी के बारे में एक बात ये समझिए कि भगवत गीता इसी दिन पूरी दुनिया को प्राप्त हुई थी। इसीलिए अगर आप मोक्षदा एकादशी पर पूजा करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो आपको मुक्ति और मोक्ष का वरदान मिल सकता है। इसलिए इस दिन व्रत उपवास का पालन करके पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। अब ये जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी पर इस बार पूजा उपासना कैसे करेंगे। देखिए, प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण की पूजा करिए। भगवान कृष्ण को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा और इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करिएगा या अगर उनके मंत्रों का जप नहीं कर पाते तो भगवत गीता का पाठ करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या वस्त्रों का दान करिएगा। देखिए, एकादशी का उपवास वैसे तो निर्जल उपवास रखना उत्तम होता है, लेकिन आवश्यकता होने पर लिक्विड डाइट लेकर के जलीय आहार और फलाहार ग्रहण करके भी आप एकादशी का उपवास रख सकते हैं। अब जैसा आपको पहले बताया कि मोक्षदा एकादशी पर ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। इसका महत्व क्या है? देखिए, मार्गशीर्ष
शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी दिन को गीता जयंती के नाम से मनाया जाता है। देखिए, गीता केवल एक किताब नहीं है, केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि भगवान के उपदेशों का जीवंत स्वरूप है। यानी गीता आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट पहले थी। इसीलिए इसकी जयंती आज मनाई जाती है। दुनिया में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, बड़े अनूठे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन गीता की बराबरी नहीं की जा सकती। हर समय में 5000 साल पहले गीता जितनी इम्पोर्टेंट थी, आज भी गीता उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोक्षदा एकादशी पर अगर आप गीता का पाठ करते हैं तो इससे आपको मुक्ति, मोक्ष का और जीवन में शांति का वरदान मिलता है। और गीता का पाठ करने से जीवन की ज्ञात अज्ञात समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो मोक्षदा एकादशी पर आप ज़्यादा कुछ ना भी कर सकें तो एकाध 2 श्लोक गीता के पढ़ लें, एकाध अध्याय का गीता के पाठ कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। और संभव हो तो गीता की 2-4 पुस्तकें ले आइएगा और गीता की पुस्तक दान करिएगा, लोगों को दीजिएगा और लोगों को प्रेरित करिएगा, मोटिवेट करिएगा गीता का पाठ करने के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।